हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे हम 3 काल में विभक्त किया गया है। इतिहास के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे 3 काल में विभक्त किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज को भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज को ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण संस्कृति में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरण भी प्रचलित थे। अब हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक उपकरणों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में हुआ था। इनके साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान में मिलते हैं और यहाँ में से पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण युगीन बस्ती का प्रमाण मेहरगढ़, बलूचिस्तान से मिले हैं। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से चित्रकला के बहुत से नमूने मिले हैं। प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल हैं उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफकराल जम्मू कश्मीर, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। प्रमुख ताम्र पाषाण युगीन स्थल हैं आहार बनास नदी के किनारे, कायथा काली सिंध नदी के किनारे, श्वालदा ताप्ती नदी के किनारे, मालवा नर्मदा नदी के किनारे। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। चिरांद बिहार प्रांत नामक नवपाषाण कालीन एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश एक ऐसा नवपाषाणिक पुरा स्थल है जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में आगे हम सुनेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन, पक्की ईंटों से बनी इमारत, विशाल स्नानागार एवं अनागार। इस सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। इस सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। लोथल हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहर में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, जिस कारण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता को भी कहते हैं या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में गुजरात राज्य में यह स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित एक बंदरगाह शहर था। यहाँ से गोदीबारा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी क्योंकि यहाँ के लोगों को लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोगों को घोड़े के विषय में जानकारी का अभाव था और बैल और हाथी की जानकारी थी। बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ASI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल से जुते हुए खेत के साथ साथ हल भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा निवासी बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते थे जिसे लाल रंग से रंगा जाता था।
वर्ष 2018 से में हुए एक अध्ययन के द्वारा IIT खड़गपुर जारी रिपोर्ट के अनुसार 900 वर्षों तक सूखा पड़ने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर, मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के तट पर। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में इस सभ्यता को मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधु हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल एवं महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज स्थल है हड़प्पा रावी नदी, शवाधान R37 पुरातात्विक खोज है हड़प्पा नदी रावी नदी के किनारे शवाधान R37, धौलीवारा लूनी नदी के किनारे 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली प्राचीन सरस्वती नदी पक्की मिट्टी हुई बनी हुई हल, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी नर्तकी की मूर्ति, राखी गढ़ी द्रिवती नदी भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखी गढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल का प्रारंभ हुआ था। इस काल का खंड का संबंध वेदों से है। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी अलग था। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता की थी, वहाँ वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। इस सभ्यता का काल 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों का संबंध विद्वानों का मत निम्नलिखित है। दयानंद सरस्वती तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, ये बताए जा रहे आर्यों का मूल स्थान। दयानंद सरस्वती ने कहा है तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है उत्तरी ध्रुव, प्रोफेसर मैक्स मुलर ने मध्य एशिया। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद त्रयी तीनों वेदों का समूह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का भाग है। ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएँ, 10 मंडल, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं के युद्ध ऋग्वेद में के 7वें मंडल में पुरुषनी नदी आधुनिक रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें भरथों के राजा सुदास की जीत हुई थी। आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। इस काल में पानी व्यापारी वर्ग का प्रयोग हुआ है पानी के लिए। ऋग्वेद में यव शब्द बार्ली के लिए प्रयुक्त किया गया है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां का जिक्र अथर्ववेद में किया गया है। वैदिक काल में अविवाहित रहने वाली कन्याओं के लिए अमाज शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र बताया गया है। इसे नदीत्मा नदियों की माँ की उपाधि दी गई है। ऋग्वैदिक काल में तिस्क गले का आभूषण, गले में पहने जाने वाला हार है और वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपमुद्रा, अगस्त ऋषि की पत्नी लोपमुद्रा आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में अवस्थित है, जिसे सूर्य के देवता को समर्पित किया गया है।